मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका डेली आइस के इस YouTube चैनल में। और पिछली क्लास में हमने वैदिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर बात की थी, जो कि ध्यान होंगे आपको, जो था एक आधिकेय और एक न्यूनन। तो आपने उस ट्रिक पर क्वेश्चन बनाए भी होंगे और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस प्रकार के प्रोडक्ट यदि हमारे पास आते हैं तो बड़े आसानी से हम उसे बना सकते हैं। तो इसी क्रम में हम वैदिक मैथ्स में आज सीखने वाले हैं कि संख्याओं का वर्ग निकालना, स्क्वायर, जो कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपसे कहा भी जाता है कि जैसे 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने का मतलब आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि कहीं पर 400 दिख रहा है तो आप क्लियर कर लें कि उसका स्क्वायर रूट 20 होगा। तो इस तरीके से कई बार याद नहीं भी होते और आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है कि a + b होल स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी को जब हम अलजेब्रा में लिखते हैं तो कभी a² 2ab + b² या फिर आप इसे a² + b² + 2ab भी लिखते हैं। अब ध्यान देना कि जब वैदिक मैथ्स में हम वर्गों को निकालना सीखें तो यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो क्रम फॉलो करना है आइडेंटिटी वो इसी फॉर्म में होगी। जैसे एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आपसे कहा गया है कि आप 12 का स्क्वायर निकालिए, तो ये आप सभी को याद भी होगा कि 12 का वर्ग कितना होता है। लेकिन इस आइडेंटिटी पर हम जाएं तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि फर्स्ट केस में जैसे अब यहाँ पे इकाई और दहाई दो आपको दिख रहे हैं कि वंस यूनिट पोजीशन पे 2 है और टेंस की पोजीशन पे 1, तो हम इसको b से डिनोट करेंगे और इसको a से डिनोट करेंगे, तो a और b हुए। अब इस आइडेंटिटी में आपको फॉलो करना है कि दिस इज a², तो आपको पता है a के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। फिर हम प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड करते हुए जस्ट 2ab, तो 2ab इट मींस 2 मल्टीप्लाई विद a मल्टीप्लाई विद b, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 और b मल्टीप्लाई हुआ 2, तो दिस इज 2ab ये हुआ। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में b का स्क्वायर करना है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप लिखिए कि 2 का स्क्वायर 4 हुआ एंड 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो रिजल्ट आ गया 144। तो आपको ध्यान भी होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसी केस में हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सपोज आप 38 का स्क्वायर निकालिए। अब 38 का स्क्वायर तो संभवतः आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप इस क्रम में इसी मेथड को फॉलो करके देखिए कि इस कंडीशन में आप देखिए a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे तो 3, so this is 3² 2ab और ये b का स्क्वायर। तो अब यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। जैसे हम जानते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी हम यूनिट से ही फॉलो करते हैं, तो यहां भी प्रोडक्ट यूनिट से करेंगे। फर्स्ट 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 का वर्ग 64 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 8 3 जा 24 and 24 मल्टीप्लाई विद 2, so 24 2 जा 48, तो 48 आपने लिखा। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर दिस इज 9। अब ध्यान देना है क्योंकि हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जब रिजल्ट लिखे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप। तो इस क्रम में देखिए सबसे पहले जो इकाई पर दिख रहा है ये यहाँ से 4 आएगा, ये ध्यान देना है कि इकाई का अंक 4 आएगा और ये 6 जो दिख रहा है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ऐड होगा। तो जैसे ही 48 में आप 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है इस 6 को ऐड करने के बाद 54 के भी यूनिट को लिखना है, इकाई का, तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा नीचे और ये जो 5 बचा वो नेक्स्ट स्टेप में जाके फिर से ऐड होगा एंड 9 + 5 इट बिकम्स 14। तो कंप्लीट यहाँ से 14 आ जाएगा और लास्ट के दो ये 4, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ 1444। तो यहाँ फिर से ध्यान देना है कि हमने पहले स्टेप में तो अरेंजमेंट वही किया, दिस इज a² 2ab एंड b², तो b के स्क्वायर में चूंकि यहाँ 64 आया तो फाइनल आंसर में हमने 4 लिखा। ये 6 जाकर यहाँ पर ऐड हुआ, जो किसमें ऐड हुआ तो इस प्रोडक्ट में 48 में 6 ऐड होकर 54 बना। 54 यानी 54 में भी इकाई का अंक 4 फिर से लिखा गया और बचा हुआ 5 जाके इस 9 में जुड़ा और 9 और 5 को जोड़ने पर फिर से हमें जो 14 मिला है। अब चूंकि आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए कंप्लीट 14। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने 12 का स्क्वायर लिखा है तो 144 मिला, वहीं 38 का स्क्वायर क्या मिला तो 1444 मिला। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं और आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब वर्गमूलों पर आते हैं
तो ध्यान रखना है। इस पर भी हम स्पेशली ट्रिक की बात करें, जैसे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी डबल 4 आ रहा है, यहाँ पर भी डबल 4 आ रहा है, तो इस पर भी एक साइकिल रूल फॉलो होता है कि जो संख्या आधार से 12 ज्यादा है या आधार से 12 कम है, जैसे इसी क्रम में आप कुछ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जैसे आधार से 12 कम का अर्थात मतलब ये है कि जैसे 50 से कितना कम है, 12 कम है। अब 50 में 12 जोड़िए, कितना होगा 62। तो आप 62 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो अंतिम के दो डिजिट 4 ही आएंगे। ये चेक कीजिएगा कि आप 62 का वर्ग निकालते हैं तो क्या मिलता है इसी क्रम में अब 100 से 12 कम कर लीजिए, तो 100 से 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा 88। आप 88 का भी स्क्वायर निकालिएगा और रिजल्ट चेक कीजिएगा कि लास्ट के दो डिजिट डबल 4 आ रहे हैं। ठीक इसी क्रम में आपसे कहा जाए कि यदि आप 112 का स्क्वायर निकालिए, तो अभी तक तो हमने दो अंकों के डिजिट्स पर ही आइडेंटिटी लगाई। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप यही रिजल्ट 3 डिजिट नंबर पे फॉलो करें, तो जैसे 112 भी हमने लिखा तो हमको पहले ही पता है इस मेथड से कि 112 में भी लास्ट के दो डिजिट डबल 4 ही आएंगे। लेकिन हम चेक करते हैं कि 112 का भी जब आप स्क्वायर निकालें, यानी कोई भी 3 अंकों की डिजिट हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं कि वो 2 अंकों का डिजिट हो या 3 अंकों का, जितने भी अंकों का डिजिट हो। अब यहां ध्यान देना है, इस केस में क्या होगा, तो यूनिट डिजिट को हमेशा ध्यान देना है, बी लेना है, इकाई का अंक हमेशा बी होगा और बाकी बचा हुआ, अब ये दोनों अंक क्या बन जाएंगे, इसको आप ए ले लीजिए। अब इस क्रम में यदि हम ये रूल फॉलो करें, इट मींस यूनिट डिजिट इज 2 एंड इन द प्लेस ऑफ ए इज 11। अब फॉलो कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज 2 ए बी एंड बी का स्क्वायर। अब यहां सॉल्व करते हैं तो 2 का वर्ग 4 हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में 11 2 जा 22, 22 2 जा 44 और 11 का स्क्वायर किया हमने तो मिला 121। अब यहां से जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर आपको लिखना आता है कि जब भी हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इकाई का अंक आएगा तो सिंगल 4 आ गया। यहां चूंकि 2 अंक है 44 में ये 4 आया, ये 4 जाकर 121 में ऐड होगा तो रिजल्ट आया 12544। तो क्लियर हो रहा है। तो हमने पहले ही कहा था आधार से 12 ज्यादा हो या 12 कम। अब आधार का तात्पर्य क्या कि जैसे आधार की संख्या हम कह सकते 50 हुई, 100 हुआ, आधार की संख्या 150 हुई, आधार की संख्या 200 हुई, तो 12 कम या 12 ज्यादा, लास्ट के दो डिजिट 4 ही मिलेंगे। तो ये हम रूल वहां भी देखेंगे जब आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है नंबर सिस्टम में कि दिए गए अंकों का लास्ट डिजिट क्या होगा, दिए गए अंक का 10 डिजिट क्या होगा, यानी इकाई और दहाई का अंक जब पूछा जाए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पर तो वहां भी ये रूल फॉलो होता है। तो फिलहाल तो आपने वर्ग निकालना सीखा कि 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, हम इस आइडेंटिटी से बड़े इजीली स्क्वायर निकाल रहे हैं। जैसे इसी क्रम में आप बताइए आप लोग कि आपसे यदि कहा जाए कि 78 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए निकालते बन रहा है कि नहीं आपसे कि फर्स्ट केस में a के प्लेस पे 7 तो 7 का स्क्वायर करेंगे, देन 2ab + 2 * 8 * 7 करेंगे एंड फाइनली 8 का स्क्वायर। तो आपने ये चाहे तो आप धीरे धीरे माइंड में भी कैलकुलेशन कीजिए कि जैसे अभी हम ये 1 बाय 1 स्टेप लिख रहे हैं, आप चाहें तो ये कैलकुलेशन आपका माइंड में भी हो सकता है कि जैसे 8 का स्क्वायर हो गया, दिस इज 64। क्लियर हो रहा है। सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट करेंगे तो 8 7 = 56 एंड 56 का ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। ये 56 का हमने दुगुना किया 112 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब फाइनली जब इसको आप रिजल्ट के फॉर्म में लिखें तो ध्यान देना इकाई का अंक 4 आएगा, दिस 6 ये 6 ऐड होगा 112 में तो 118 हुआ। भाई 112 में 6 को जोड़ेंगे 118 हुआ, जिसका इकाई का अंक आया 8 और ये जैसे ही 11 आपने जोड़ा 49 में तो रिजल्ट कितना हो गया 60। इट मींस 78 का स्क्वायर क्या मिला 6084। तो ये क्लियर हो रहा है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, उसके वर्ग को निकालने के लिए आप इस आइडेंटिटी रूल को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए इसी क्रम में छोटे अंकों पर अब आप चाहें तो माइंड में कैसे कैलकुलेशन करें, जैसे आपको याद भी होंगे कुछ स्क्वायर तो आप बताइएगा। जैसे इस क्रम में आप बताइए कि आपको यदि 20 तक के स्क्वायर याद हैं तो अक्सर जैसे अब आपसे एग्जांपल हम 13 का स्क्वायर पूछते हैं तो आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो यदि याद नहीं तो आप यूनिट से कैलकुलेशन कीजिए। 3 का वर्ग कितना 9 और 3 दूनी 6 एकम 6 और 1 का वर्ग 1।
यानी 169 आपको पता था लेकिन हमने आइडेंटिटी भी लगाई तो भी बन रहा है। इसी क्रम में अब जैसे पूछा जाए आपसे 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये माइंड में कैलकुलेशन कीजिए आइडेंटिटी लगाते हुए कि 4 का वर्ग 16, तो 16 कंप्लीट लिखे हम 6 लिख रहे हैं। ये तरीका वही है लेकिन आप इसको माइंड में फॉलो कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 एंड 1 कैरी, और 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो ये हो गया 576, 576। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए 26 का स्क्वायर बताइए, अब फिर फॉलो करेंगे आप कि 6 का वर्ग कितना हुआ 36, तो आप इस प्रकार से लिखिए। सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 में ये 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 27, तो 27 हमने लिखा, तो यहाँ कह दी। अब 2 का वर्ग 4 और 4 में ये 2 जोड़ दिए तो 6, तो ये दोनों वर्ग याद रखिए। अक्सर आपको जब रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें 24 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के लिए नंबर आपसे पूछे जाते हैं। तो 576 भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड 676 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस पर जो प्रश्न आता है अक्सर जो आपसे पूछा गया कई बार परीक्षा में, वो ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमने विकल्प नन ऑफ दिस भी दे दिया आपको। अब आपसे पूछा जाए व्हिच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अब आप देख के बता सकते हो कि दिस इज 676 एंड 576 आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट 476 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 476 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 576 और 676 पूर्ण वर्ग है। तो कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 476, ये याद रखना है। हाँ, 476 ईस्वी से आप ये याद रख सकते हो कि ये नंबर क्यों काम का है, तो आप इस ईयर को याद रखिए। 476 ईस्वी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म दिवस यानी जो बर्थ ईयर था वो 476 था, तो आप इसको याद रख सकते हो। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म वर्ष है। अब इसी क्रम में कुछ बड़े अंकों पे बात करें, जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताइए 123 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको आपको कीजिए, वर्क कीजिए कि 123 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। तो अब आपको पता है a के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, तो a के प्लेस पे कंप्लीट 12 आएगा और b के प्लेस पे 3। अब कैलकुलेशन कीजिए तो यूनिट से होगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 9, 3 का वर्ग 9 हुआ। अब इसी क्रम में जब सेकंड स्टेप फॉलो करें तो ध्यान देना है, सेकंड स्टेप क्या होता है 2ab होता है। तो चूंकि अब a के प्लेस पे तो कंप्लीट 12 है, अब प्रोडक्ट जब करोगे तो 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये चूंकि प्रोडक्ट 72 आ रहा है तो 72 को हम 2 लिखेंगे, 7 कैरी जाएगा, और फाइनली जब a स्क्वायर करेंगे तो आप 12 का वर्ग करोगे, तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 में ये 7 को आपको ऐड करना है, तो जैसे ही 7 को ऐड करोगे कितना आएगा 151। तो आपको जो कंप्लीट रिजल्ट आया, तो देखिए इस क्रम में आपसे इजी बनने लगेगा कि स्क्वायर आप चाहे तो माइंड में निकाल पाएंगे। हम 4 अंकों की संख्याओं पे भी बात कर सकते हैं इसी क्रम में कि यदि आपको 4 डिजिट नंबर दिया जाए तो 4 डिजिट नंबर, जैसे एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि आपसे कहा जाए कि आपको 1005 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए यहां पर हमने जो मेथड सीखा है, तो क्या इससे पहले कोई ऐसा नियम हमने सीखा है क्या जिससे 1005 का स्क्वायर निकाला जाए, क्योंकि ये आइडेंटिटी रूल तो हम लगाएंगे तो स्क्वायर निकलेगा। कि इस क्रम में पता है कि आप b के प्लेस पे 5 लेंगे और कंप्लीट 100 को क्या बना देंगे, a बनाएंगे। लेकिन इससे भी कोई सरल विधि हमने सीखी क्या पहले, तो याद कीजिए हमने एकाधिकेन सीखा था कि जब इकाई के अंकों का योग 10 होता है तो हमने एकाधिकेन पूर्वण पर बात की थी कि 1005 मल्टीप्लाई विद 1005। तो इस केस में आप याद कीजिए एकाधिकेन लगेगा या नहीं, तो एकाधिकेन कब लगता है, जब इकाई के अंकों का योग कितना हो, तो 10 हो। तो यहां दिख रहा है सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10, और बेस नंबर यानी आधार संख्या दोनों में क्या है, एक जैसी है। तो जब हम एकाधिकेन पे प्रोडक्ट करते थे तो यूनिट का यूनिट पे प्रोडक्ट होता था, तो 5 5 जा 25, और इसी क्रम में इस 100 को हम 1 बनाए, 1 ऐड करें, दिस इज 101,
और 101 यदि 100 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 10100। तो देखिए एक आधिक्य से रिजल्ट क्या आया, तो 1010025 एक आधिक्य से आया। अब इसी को हम चेक करते हैं कि इस आइडेंटिटी रूल में भी यही रिजल्ट आता है या नहीं। तो आप देखिए ये 5 का स्क्वायर हुआ, इट मींस b स्क्वायर एंड 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 5 एंड फाइनली a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं किसी क्रम में, यदि अब इसको सरल करते हुए आप रिजल्ट निकालें तो देखिए 5 का वर्ग हो गया 25, 25। सेकंड स्टेप 5 2 10, तो 10 में 100 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, इट मींस 1000 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी 10000 हुआ। अब लिखने का तरीका वही कि फाइनल आंसर आप जब निकालें तो 1 by 1, दिस इज यूनिट 5 आया और ये 2 जाकर ऐड होगा 1000 में, सो इट बिकम्स 1002। अब 1002 में यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, ये 100 नेक्स्ट स्टेप में जाकर ऐड होगा, तो देखिए 10100। तो फाइनल आंसर देखिए क्या मिला, तो 10100 और 25। तो दोनों केस में देखिए आंसर वही आते हैं, चाहे आप एक आधिक्य लगाएं चाहे आप ये आइडेंटिटी रूल फॉलो करें। तो ये क्लियर हो रहा है आपको कि बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्ग आप इस विधि से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका जितना ज्यादा अभ्यास करोगे कैलकुलेशन माइंड में भी पॉसिबल होता है। कि आपको पता है कि निरंतर इसके लिए आपको अभ्यास करना है, तो अभ्यास करते करते आपसे ये वर्ग निकालना काफी आसान होगा। जैसे आप देखिए कोशिश कीजिए कुछ वर्ग आप बता पा रहे हैं क्या माइंड में। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि आप 19 का वर्ग बताइए, तो 19 के वर्ग के लिए गणना क्या होगी, तो 9 का वर्ग 81 इकाई का अंक 1 8 जुड़ा। अब 2ab फॉलो करोगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 में 8 को आप जोड़ी तो 26 का 6 दहाई का अंक हुआ, बचा 2। अब ये 2 किसमें जोड़ोगे तो 1 के वर्ग में 2 जोड़ोगे तो 3, इट मींस रिजल्ट बिकम्स 361। इसी क्रम में बड़ी संख्याओं पर ऐसे आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। जैसे आप खाली समय में होते हैं तो कई बार आप लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं, तो वैसे कुछ प्ले स्टोर पे भी गेम्स हैं जिसमें आप क्विक मैथ के जरिए ऐसे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। एक साथ वहां पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वहां विकल्प नहीं मिलते हैं, तो ये आपकी एक्यूरेसी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कितनी जल्दी गणना माइंड में कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप ऐसा भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन पे जब हम प्रश्नों पे बात करेंगे तो बहुत जरूरी होता है कि ये गणनाएं आपसे जल्दी हो। तो जिस प्रकार ये आप अभी वर्ग निकाल पा रहे हैं उसी प्रकार आप स्क्वायर रूट भी निकाल पाएंगे। तो सारे रूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी एक आधिक्य की हमने बात की, तो एक आधिक्य को भी आपको यदि अभ्यास कर लिए तो आपको माइंड में रखना है कि कहीं पर भी ऐसा प्रोडक्ट दिखे जहां इकाई के अंकों का योग 10 हो और आधार संख्या समान हो, वहां गुणनफल एकाधिक्य से जल्दी होगा। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कि यदि कोई बड़ी संख्या, जैसे एग्जांपल आपको मिला, अब बताइए कि 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो एक तो तरीका आपने सीखा था पिछली क्लास में कि इसके लिए कौन सा मेथड फॉलो करते थे हम, तो एक न्यूनेन, तो एक न्यूनेन आपको याद होगा जरूर कि यदि 99 दोनों तरफ है तो एक तरफ का डिजिट कम हो जाएगा, इट मींस 98, और इसमें से माइनस कर दोगे तो 01, क्योंकि निरंतर इसका अभ्यास करना जरूरी है और रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब यही आप आइडेंटिटी रूल से कीजिए जो अभी हमने यहां सीखा। तो चूंकि a और b दोनों डिजिट सेम है, तो a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। अगेन 9 9 जा 81, 81 का डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा, 162 मिलेगा। अगेन 81, फाइनल आंसर दिस इज 1। 8 को आपने जोड़ा तो क्या हो गया 170, 170 में ये 17 ऐड कर दीजिए तो इस केस में ये 8 हो जाएगा, ये 9। तो रिजल्ट वही आएगा चाहे विधि कोई भी आप लगाइए। तो इस क्रम में भी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आप लोग ट्राई करेंगे इसी फॉर्मेट में, कि जैसे लिखिए आप कि इसी क्रम में आप स्क्वायर निकालेंगे 75 का, तो इसको आइडेंटिटी से भी निकालिएगा, एक आधिक्य लगता है एक आधिक्य भी लगाइए। इसी क्रम में लिखिए आप 97 का स्क्वायर, इसी क्रम में 112 का स्क्वायर हमने निकाला भी था, उसके लिए कुछ रूल भी बताया गया था आपको। इसी क्रम में आप 138 का स्क्वायर निकालिए, और इसी क्रम में आप 217 का स्क्वायर निकालिए। तो 217 का स्क्वायर निकालोगे a के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 21 और b के प्लेस पे 7, तो आपसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक इसी क्रम में
वर्गों के बाद जब हमने ये वर्ग निकालने सीखे, अब इसके पश्चात एक सिंपल सा रूल होता है जिसको हम कहते हैं 11th मैजिक रूल, कि जब भी किसी संख्या का गुणा हम नंबर 11 से करें तो 11 का उपयोग वैसे कहाँ होता है ज्यादा, तो आप ये भी समझिए जब हम मेंसुरेशन के प्रश्न बनाते हैं और जहां भी आपको पाई का उपयोग होता है 22/7, तो जब कई बार आप कैंसिल करते तो वहां 11 आपको ज्यादा मिलता है गणना करने में। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस कैलकुलेशन को हम किस मेथड से करें। तो यहां हम बात कर रहे हैं, अब देखिए बहुत इजी है, संख्या 11 का मैजिक रूल। अब 11 का क्या मैजिक रूल है इसको समझिए कि जैसे एग्जांपल आपको पता है कि यदि आपसे कोई कहता है 11 का स्क्वायर निकालिए, यानी 11 मल्टीप्लाई कर तो आपको याद होगा, या 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 के साथ। तो दोनों एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि if any number is multiplying with number 11, so always remember in a first case this number or a different number means कि जो अलग संख्या का मतलब जो 11 से अलग हो, तो यहाँ तो दोनों संख्या एक जैसी, लेकिन यहाँ समझिए जैसे ये 12, तो 11 का गुणा किस पे हो रहा है 12 में, तो डिफरेंट नंबर हुआ। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इकाई का अंक लिख देंगे और ये दहाई का अंक लिखेंगे, यानी जिससे मल्टीप्लाई वो दोनों डिजिट हमने लिख दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस 2 + 1 3, यानी 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 आएगा। इसी क्रम में सपोज दिस नंबर, ये 11 तो रूल के हिसाब से, और यहाँ का नंबर 11 ही तो हम उसको डिफरेंट माने, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 को 1 ऐड कीजिए तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी क्रम में यदि आपसे कहा जाए कि 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 23 के साथ, तो आंसर आप बताते बनेगा कि नहीं आपसे कि इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, दहाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, और दोनों को जोड़िए 3 और 2 5। तो बड़ा इजी है कि 11 के साथ आप किसी भी संख्या को गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल क्या करना पड़ता है एडिशन। तो ये आपको इजी लग रहा होगा कि इस तरह से भी गुणा हो सकता है। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं मैथ्स में, इंपॉर्टेंट है कि वो तरीके हमको आना चाहिए। यदि वो डिफरेंट रूल हम सीख जाते हैं तो गणित एक तरह से मैजिक ही है, आप ऐसे बहुत से कैलकुलेशन होंगे जो आप चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अब इसी में हम 11 के कुछ साइकिल पे बात करते हैं। जैसे अभी हमने जो बात की 11 का हमने स्क्वायर देखा कि 11 का स्क्वायर 121। अब आपसे कहा जाए दिस 11 मल्टीप्लाई विथ 121, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम 11 का क्यूब निकालना चाह रहे हैं कि 11 का गुणा किससे हो रहा है 121, यानी आपको समझ में आ रहा है दिस इज 11 का क्यूब आना चाहिए। अब यहां क्या हो समझना कि 3 अंकों की संख्या होगी तो लास्ट का डिजिट 1 आ गया और जो फर्स्ट डिजिट है वो भी 1 है। अब एडिशन यहां कितने बार होगा तो समझना, एडिशन यहां 2 बार होगा कि इस 2 में इस 1 को ऐड कीजिए तो 3 आएगा, इस 2 में इस 1 को ऐड कीजिए तो 3 आएगा। यानी ध्यान ही रखना है कि जितने अंकों की संख्या होगी n-1 टाइम एडिशन होता है। इसका मतलब देखिए यहां यदि संख्या 2 अंकों की थी तो जोड़ने का काम एक बार हुआ, यहां कितने अंकों की संख्या 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या का एडिशन 2 बार हुआ कि फर्स्ट केस में दिस 2 + 1 is 3 and the second case again 2 + 1 3। Again another example, if number 123 multiply with 11, तो 11 क्या लेफ्ट साइड लिखा जाए राइट साइड, क्योंकि आपको पता प्रोडक्ट में कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती। अब यहां समझिए कि फर्स्ट केस में क्या आएगा, ये 1 आया और ये 3 आया। अब एडिशन कितने बार होना है 2 बार, 3 + 2 यानी 3 में 2 को आपने ऐड किया 5, 2 में 1 को जोड़ा आपने 3, तो रिजल्ट आ गया 1353। तो क्लियर हो रहा है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी बनती है, जैसे हमने वैदिक मैथ्स पे अभी एक आदिकेन एक न्यूनेन और आइडेंटिटी रूल पर बात की है। तो अभी जो आपको बताई जा रही है ये प्रारंभिक स्थितियां हैं, इस पर जो कंडीशनल चीजें होती है, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी बनेंगी। अब जो कंडीशन चीजें होती है उसे इसलिए हम लोग क्लास में 1 बाय 1 उस चीज को डिस्कस करते हैं कि जैसे एक आदिकेन पर आपने कुछ प्रश्न बनाए होंगे, एक न्यूनेन पर भी आपको होंगे कि यदि एक तरफ के डिजिट कम हो जाए एक तरफ के डिजिट ज्यादा हो जाए, तो इसमें कंडीशन बहुत सारी बनती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर अब आप इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कम समय में हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको ये इंफॉर्मेशन पता चले, और क्लास में जब हम इन रूल्स पर बात करते हैं तो डिटेल में वो प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन में क्या क्या रूल फॉलो होते हैं। तो आपको समझना है कि अभी प्राइमरी तौर पर कम से कम इतनी चीजें आपसे बननी चाहिए। इसी क्रम में अब ये आपको मन में आ रहा हो कि ये संख्या इस प्रकार से हो जाए, जैसे 11 के साथ आपको नंबर मिल जाए, जैसे एग्जांपल 97। तो आपको पता है फर्स्ट केस में क्या करेंगे आप
दिस इज 7, दिस इज 9। अब एडिशन यहां कितने बार होगा? एक बार, कि 9 में आपने 7 को ऐड किया तो रिजल्ट आएगा 16। तो क्या हमारा फाइनल आंसर यही होगा क्या? नहीं। आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का सिंगल डिजिट ही लिखा जाएगा। तो यहां ध्यान देना कि ऐसी स्थिति में केयरफुली आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 7 आया। यहां ध्यान देना दिस 16 में केवल 6 नीचे आएगा, ये 1 जाकर 9 में ऐड होगा, तो फाइनल आपको जो प्रोडक्ट हुआ वो 1067 हुआ। यानी 11 के प्रोडक्ट में किस बात का ध्यान देना है? इस बात का भी ध्यान देना है कि जब एडिशन हो रहा है तो उस एडिशन का यूनिट डिजिट ही लिखा जाएगा, इकाई का अंक, और बाद वाला अंक ट्रांसफर होगा। जैसे आप इसी क्रम में हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अब इस स्थिति में आपको मिला सपोज 128 मल्टीप्लाई विद 11। अब यहां ध्यान दीजिए कि फर्स्ट केस में 8 आया, ये 1 आया। अब आपने 8 में 2 को जोड़ा, 8 + 2 कितना बना? ये 10 बना। ये ध्यान देना है 2 में 1 को आपने ऐड किया, कितना बना? 3 बना। तो एडिशन तो 2 बार हुआ। फर्स्ट दिस 2 added with 8 result becomes 10, and another case this 2 added with 1 result becomes 3। अब यहां पे समझना कि अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या करना है? तो इकाई का अंक तो 8 वैसा ही रहेगा, यानी 8 आएगा ही। फिर ये 0 दिख रहा है तो 0 को आप लिख दीजिए। ये 1 जो दिख रहा है ये 3 में जाके ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 4 होगा। और इस केस में सिंगल 1 ही तो बच गया, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 1408। तो क्लियर हो गया? क्रॉस चेक भी करें तो आपको 11 का पहाड़ा आता है, चेक कीजिए कि 11 8 ज़ा 88, 11 8 88, 8 कैरी है। 11 2 ज़ा 22, 11 दूनी 22, 22 में 8 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। और 11 कम 11, 11 में 3 को ऐड करेंगे तो 14 नहीं आएगा, तो रिजल्ट वही आएगा। लेकिन ये रूल भी आपके बड़े काम का है कि 11 का क्यूब, 11 का पावर 4। तो कई बार 11 पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। आपको याद भी होगा कि आपको कई बार ऐसा आइडेंटिफाई करने का भी प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। जैसे एग्जांपल आपको मिल गया नंबर 14641। अब कोई पूछता आपसे कि बताइए ये नंबर 11 से विभाजित होगा या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए कि 11 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि सम और विषम स्थानों का जो योगफल है, इवन और ऑड प्लेस, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुल 5 स्थान है। बस दिए गए संख्या में कुल कितने स्थान? 5। तो पहले स्थान पर 1, तो ये विषम स्थान, तीसरे स्थान पर 6, ये विषम स्थान, और पांचवें स्थान पर 1। इट मींस 1 3 5 दिस प्लेस इज कॉल्ड ऑड प्लेस, और ऑड प्लेस पे जो डिजिट आए उनका हमने टोटल किया। और इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं दिस इज 4 एंड 4, दूसरे और चौथे पर ही आ रहा है। अब इनका टोटल किया आपने तो 4 और 4 कितने हो गए? तो अब देखिए दोनों का हमने टोटल किया कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग भी 8 है और सम स्थानों पर आए अंकों का योग भी 8 है। तो सम और विषम दोनों स्थानों पे जो अंक आते हैं उनके योगफल का जब अंतर निकाला जाए, यदि ये 0 आए या ये डिफरेंस 11 आए, तो वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इट मींस दिस इज 14641, 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो नंबर सिस्टम के ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं कि which smallest number should be added to given numbers, this number is completely divisible by number 11, कि दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए तो 11 से विभाजित होगा। इस पर कई एलसीएम के भी क्वेश्चन बनते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के जो प्रश्न आते हैं तो वो भी विभाजिता के नियम पर प्रश्न आते हैं। तो आप एक काम और भी कीजिए, जैसे हर क्लास में हम ये कहते हैं आपको एक वर्ग दिया जाता है, होमवर्क। अब होमवर्क दिया जाता है ताकि आप उसका आकलन करें, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है आपको पता है कि आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, प्रत्येक विषय पर ही नियम लागू होता है। गणित में जैसे आपको कुछ दिया जाता है कि ये वर्क आपको कंप्लीट करके रखना, तो आप अपना आकलन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए कि जो अभी छुट्टियां लगी हुई हैं या जो स्थिति अभी बनी हुई है, इस स्थिति में आप कितना अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि आपको समझना है कि हर दिन का आपका एक मूल्यांकन होना चाहिए, अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए, केवल मैथ्स के लिए नहीं, हर विषय के लिए आप ये देखिए कि हम प्रतिदिन उस विषय को कितना समय दे रहे हैं। और ये लॉकडाउन के पश्चात आप इस चीज का मूल्यांकन कीजिएगा कि ये जो 40 दिन या पहले के 21 दिन या लगभग 50 से 60 दिन आपको जो मिले,
उसमें आपने क्या पॉजिटिव वर्क किया, आप उन 50 दिनों पहले किसी सब्जेक्ट में आपकी पोजीशन कहां थी और आपने क्या आगे इस समय का सदुपयोग किया। तो गणित के लिए ये केवल नियम लागू नहीं होता, केवल हर विषय के लिए लागू होता है। तो इस पर जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी वो नियम आपको याद होंगे, एक आधिकेय, एक यूनियन। आज हमने बात की आइडेंटिटी रूल और ये 11 के मैजिक रूल पर। तो 11 के मैजिक रूल पर, आइडेंटिटी रूल पर, और जो पिछली क्लास में हमने बातें की थी उन पर मिक्स्ड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और देखना आपसे मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको 971 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो इसमें मेथड आप लगाएंगे एक न्यूटन का। इसी प्रकार आपको 76 का स्क्वायर निकालना है, जो आज हमने मेथड सीखा उससे निकालिएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि आप 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 96 के साथ, 11 का मैजिक रूल लगाइएगा। इसी क्रम में आप 145 का स्क्वायर निकालिएगा। तो इसको चाहे तो आप एकाधिकन भी लगाइएगा या जो आज हमने आइडेंटिटी रूल लगाए। आइडेंटिटी रूल पर एक बड़ा प्रश्न भी मिल रहा है आपको कि आप 7007 का स्क्वायर निकालिएगा। तो आप पता है कि आइडेंटिटी रूल लगाएंगे तो ए के प्लेस पे क्या रहेगा, कंप्लीट 700 और बी के प्लेस पे 7। तो ये प्रश्न है आपको दिए गए, इनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसके आंसर लिखिए। आपके पास पेन पेपर भी है, नोट्स बनाते हुए चलिए और निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि आपको पता है ये मैथ्स के हम बेसिक ट्रिक्स पर अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से फिर हम धीरे धीरे एडवांस मैथ्स पे जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज्यादा लगातार इसका अभ्यास करेंगे, और जैसे आप में से कुछ कमेंट भी मिले थे कि हमें किस बुक को फॉलो करना चाहिए मैथ्स के लिए, तो हमने पहले ही बात की थी कि डिपेंड करता है कि यदि मैथ्स काफी समय से छूटा हुआ है, आपका अभ्यास में नहीं है, तो आप चाहें तो जो एलिमेंट्री क्लास की बुक्स होती है, क्लास 6 की हुई, 7th की, 8th, 9th, 10th, जो भी बुक अभी आपके पास अवेलेबल है उसमें से वो सेक्शन निकालकर आप 1 by 1 प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सी किताबें मार्केट में भी आपको कॉम्पिटिटिव बुक मिलती हैं, जैसे हमारी युवाचार पब्लिकेशन की बुक भी आ रही है मार्केट में, वो भी आपको काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा दूसरे राइटर्स की भी बुक मिलती है, जो आपको RS अग्रवाल हुई, SD यादव की मैथ्स की बुक हुई, इनको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है किसी भी एक बुक को लेकर आप उस पर निरंतर अभ्यास कीजिए और फिर डिपेंड करता है किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि 9th और 10th की CG और CBSE बुक आपके पास हो। तो बुक से संदर्भ में जो आपने प्रश्न किया था उसका ये हुआ आंसर। और कुछ का ये भी था कि मैथ्स में हम काफी वीक हैं, तो हमने पहली बात की कि मैथ्स को आपको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वो आगे आप उसमें दक्ष हो पाएंगे, आपकी स्किल डेवलप हो पाएगी। तो मुख्य बात यह है कि अपने मन से इस भय को हटाना कि मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि कहा भी गया कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए माइंड की कंडीशनिंग आपको पहले ही बताया गया ठीक करनी है। और भाई स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, उनकी बातें याद रखिए कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधियत, यानी उठो जागो, और जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता उस लक्ष्य के लिए लगातार आप बने रहो, अभ्यास करते रहो। तो इसी क्रम में हम और भी सेगमेंट पर लेकर बात करेंगे आपसे। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और जो आपको सुझाव लगते हैं या आपको लगता है किसी सेगमेंट पे वीडियो बनने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस पर अपनी विचार रखिए। थैंक यू।